हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है। अब हम जानते हैं कि एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। एल्कोहल दिखने में कैसा होता है, उसकी विलेयता कैसी होती है, उसकी चालकता क्या होती है और वो हमारे तंत्रिका तंत्र पे क्या प्रभाव डालता है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है कि उसकी भौतिक अवस्था क्या होती है। निम्नतम एल्कोहल रंगहीन होता है, तीखी गंध वाला होता है, जबकि उच्चतर एल्कोहल मोम जैसे ठोस होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जो निम्नतम एल्कोहल होता है उसमें ये होगा कार्बन की संख्या 1 से लेकर के कार्बन की संख्या 5 तक होती है। जैसे CH3OH, C2H5OH, इस तरीके से सीरीज में आगे बढ़ते हुए कार्बन की संख्या अगर 5 तक हो रही है तो वो एल्कोहल निम्नतम एल्कोहल होता है। ठीक, जबकि उच्चतम एल्कोहल का मतलब होता है कि कार्बन की संख्या 12 से लेकर कार्बन की संख्या 35 तक होती है। तो उस प्रकार से जो एल्कोहल प्राप्त होते हैं, जैसे C12H35OH, ये जो एल्कोहल होगा वो देखने में कैसा होगा, मोम जैसा बिल्कुल ठोस होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, जिस ताप पर कोई भी पदार्थ क्या लगे, उबलने लगता है, वो उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है। किस में बदलने लगेगा, वाष्प में। तो लिखा है कि समान अणु भार वाले एल्केन हो या हेलो एल्केन हो, उन दोनों की तुलना में एल्कोहल का क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। यानी जिस ताप पर एल्केन या हेलो एल्केन बॉयल होने लगेंगे उससे कहीं ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा एल्कोहल को, तब जाके वो क्या होगा, उबलेगा, बॉयल होगा। ठीक है, कारण इसके पीछे क्या है कि इसका मुख्य कारण है अणुओं के बीच अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। जो एल्कोहल के बीच कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बंध होता है उसको सह संयोजक बंध कहा जाता है, और उस बंध की उपस्थिति के कारण एल्कोहल का क्वथनांक एल्केन और हेलो एल्केन की तुलना में अधिक होता है। यदि हम एल्किल समूह बढ़ाते हैं, जैसे CH3OH या C2H5OH या इससे भी आगे बढ़ाते हैं, तो इसका क्रमशः जो अणु भार होगा वो भी बढ़ेगा। अणु भार इसका जितना होगा उससे कहीं ज्यादा इसका अणु भार होगा। तो अणु भार बढ़ने के साथ साथ उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ रहा है, जिससे उसका क्वथनांक भी, उसका क्वथनांक क्या होता है, घटता है। तो अगर हम आपके सामने रखें 1 डिग्री एल्कोहल अर्थात प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल दे दिया जाए आपको, और पूछा जाए कि इसमें सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा, आपका जवाब होगा क्या, 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री के बाद से 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अणु भार में वृद्धि होगी। अणु भार में वृद्धि होगी, तो अणु भार में वृद्धि का मतलब उसका क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सरफेस का बढ़ रहा है, लेकिन उसका क्वथनांक क्या होगा, कम हो रहा है। 3 डिग्री एल्कोहल में और वृद्धि होगी, किसमें, उसकी अणु भार में, जबकि उसका क्वथनांक क्या होता जाता है, कम होते जाता है। ठीक है, इसके बाद है जल में विलेयता। क्या एल्कोहल जल में विलेय होते हैं, तो यहाँ मैंने लिखा है एल्कोहल, निम्नतर एल्कोहल जल में पूरी तरह से विलेय होते हैं। निम्नतर एल्कोहल मैंने आपको बताया कि कार्बन की संख्या 1 से लेकर के 5 तक के जो एल्कोहल प्राप्त होते हैं उनको कहा जाता है निम्नतर एल्कोहल। ये जल में पूरी तरह से विलेय होते हैं, क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं। आपको पता है कि जल में हाइड्रोजन बंध होता है और हाइड्रोक्साइड बंध होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बंध ये जल में घुलने के बाद कौन बना रहा है, एल्कोहल। और आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, लाइक डिजॉल्व लाइक, अर्थात समान समान को घोलता है। और अणु भार बढ़ने के बाद से जो इसमें हाइड्रोजन बंध था वो जल रागी भाग था, उसमें जल विरागी भाग जो है बढ़ता जाता है। तो जब जल विरागी बढ़ेगा तो उसकी विलेयता धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसलिए जो उच्चतर एल्कोहल होते हैं, जो मोम जैसे ठोस होते हैं, उनको अगर हम पानी में घोले तो वो आसानी से घुलेंगे नहीं, या हम ये कह सकते हैं कि वे जल में अविलेय होते हैं। उनको घोलने के लिए किस प्रकार की यौगिक का प्रयोग करना पड़ेगा, बेंजीन, कार्बनिक विलायक हो। किस विलायक में, कार्बनिक विलायकों में
जो उच्चतर एल्कोहल होते हैं पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि विषाक्तता। ये क्या होता है, एल्कोहल की जो प्रकृति होती है वो विषैली प्रकृति की होती है, अर्थात एल्कोहल के सेवन से हमारा तंत्रिका तंत्र पूरी तरीके से प्रभावित होता है, जिससे तमाम बीमारियां जैसे लकवाग्रस्त, लीवर का डैमेज होना, किडनी का खराब होना, विषाक्तता। अगर हम एल्कोहल का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं तो हमारा लीवर, किडनी, ये सब के सब क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे डालता है, यकृत पे। तो अगर कोई व्यक्ति एल्कोहल का सेवन कर रहा है, अगर उसकी जांच करनी है कि इसने एल्कोहल का सेवन किया है कि नहीं, तो हमें क्या जांच करना चाहिए, उसका लीवर। क्या जांच करना चाहिए, लीवर। उसका लीवर फंक्शन टेस्ट अगर करा दिया जाए तो पता चल जाएगा उस व्यक्ति ने एल्कोहल का सेवन किया है कि नहीं किया है। ज्यादा सेवन से अंधापन आ सकता है, और अधिक सेवन करेंगे तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है एल्कोहल के सेवन से। ठीक है, इसके अलावा और भी पॉइंट्स है, जैसे कि चालकता। ठीक है, एल्कोहल में हाइड्रोजन के सह संयोजक बंध पाए जाने के कारण एल्कोहल विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, अगर एल्कोहल में मुक्त आयन पाए जाते हैं तो एल्कोहल भी विद्युत का चालन करता है, लेकिन एल्कोहल में मुक्त आयन नहीं पाए जाते, इसलिए एल्कोहल विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, तो ये थी एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म की कुछ जानकारी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम इसका रासायनिक गुणधर्म पढ़ाते हैं। ठीक।